आइए हम आपको इस स्थान का दर्शन करवाते हैं और भगवान नृसिंह जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि नृसिंह भगवान आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। ये उपयुक्त जो चित्र आप देख रहे हैं ये हमारे श्री गंगाराम जी विशुद्धास जी महाराज नारैया स्वामी वंश विभूषण जिनकी छत्र छाया में इस गांव में आज हम आनंद कर रहे हैं। और श्री महाराज जी जो सिंह के पास बैठे हैं, जिनके पास ये हसामपुर से दिल्ली तक अकबर के सम्राट के ज़माने में जब मुगल राज्य था, महाराज जी का लाल किला के पास पहुँचे हैं, अपना स्थान जमाया है। और जब सिपाहियों ने कहा कि बाबा तुम यहाँ से जाओ, महाराज जी नहीं हटे। अकबर स्वयं इनको, सिपाहियों ने कहा कि महाराज कोई दिव्य संत है, महाराजा अकबर जो सम्राट थे वो स्वयं आए, आकर देखा कि महाराज जी के पास जिसने सिंह बैठा है, ऐसे दो सिंह महाराज जी के दाएं बाएं बैठे हैं और अपनी जीभ से भगवान का शरीर चाट रहे हैं। यह देखकर, दृश्य देखकर सम्राट अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान के चरणों में गिर के ये प्रतिज्ञा की कि प्रभु मैं सदा सदा आपका आभारी रहूँगा। और एक दान पत्र तांबे के पत्रे पर लिखकर महाराज जी को प्रदान किया। वो ताम्र पत्र आज भी इस मंदिर के देवालय में सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। ऐसे श्री गंगाराम विष्णुदास जी महाराज ने हसामपुर से लेके और दिल्ली सम्राट तक को प्रभावित किया। ये महापुरुषों की तपस्वी मूर्ति है। यही है वो जिनकी कृपा से गांव में आनंद हो। ये समस्त गांववासी इस बात के साक्षी हैं। वयोवृद्ध, जवान, बालक, पुरुष, स्त्री और यहाँ के पुजारी, ये सब इसी बात के साक्षी हैं कि भगवान ने यहाँ गंगाराम जी विष्णुदास जी महाराज ने यहाँ अब स्थान ग्रहण किया। अब इस विषय मैं 2-3 प्रमुख व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि कृपया वे आए और अपने विचार प्रकट करते हुए इस मंदिर के विषय में बताएं। सर्वप्रथम आदरणीय भूतपूर्व सरपंच हेडमास्टर साहब, जिनको पूरा गांव गुरुजी शब्द से संबोधित करता है, श्री छाजू सिंह जी तंवर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे यहाँ आए और भगवान की इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में 2 शब्द कहें। आओ दादा। ये प्राचीन काल में ऐसा सुनने में आ रहा है कि 500-550 वर्ष पहले यहाँ पर ये गांव बसा। उससे पहले महाराज नृसिंह जी थे, वो पास में ही अपनी पहाड़ी की श्रृंखला के अंदर कहीं सला के नीचे से इनके महाराज को, विष्णुदास जी महाराज को दर्शन दिए, आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे वहाँ पर ले जाकर के स्थापित किया जाए। उन्होंने उसको श्रद्धा से उनका स्मरण किया और वो अपने आप ही उसे लाउट करके और नीचे से दर्शन दिए और साईं भगवान को ला करके और इन्होंने 550 वर्ष पहले यहाँ पर स्थापित किया। उसके बाद में यहाँ की जो स्वामी वंश हैं वो बराबर श्रद्धा के अनुसार इनका पूजन कर रहे हैं। मंदिर की स्थापना हुई, मंदिर बना और इतना विशाल रूप ले लिया इस मंदिर ने, इतना प्रचार प्रसार हो गया कि हिंदुस्तान के हर कोने से यहाँ पर इनके श्रद्धालु आते हैं और इनको नमन करते हैं। और वैशाख सुदी 14 को इनकी जो जन्म तिथि है उसको एक विशाल मेला लगता है। वहाँ पर जो अवतार हैं उनकी झांकियाँ दिखाई जाती हैं और बड़ा श्रद्धा के साथ में आसपास के गांव और हसामपुर निवासी हैं वो इनका जुलूस निकालते हैं और इनको श्रद्धा भाव से मानते हैं। बोलो सिंह भगवान की। आदरणीय हमारे ग्राम के भूतपूर्व प्राचीन विचारधारा के श्री भूधर जी यादव जी, जो शिक्षा विभाग में सफल शिक्षक रह चुके हैं, इसी गांव के निवासी हैं, वो भी इस घटना के साथ के विषय में कुछ आपको बताना चाहूँ। मैं बुजुर्गों से सुना यहाँ पर विष्णुदास जी और गंगाराम जी थे, अपने मामों के आकर के यहाँ रहे और यहाँ आकर के गौवा चराते थे। गऊ चराते चराते एक रोज एक गाय वहाँ जंगल में रह गई। उसका मालिक ने कहा
मेरी गाय नहीं आई। तो गंगाराम जी और विष्णुदास जी जंगल में गए और वहाँ गाय बैठी हुई थी। गाय को उन्होंने बैठी को उठाया नहीं। उन्होंने सोचा कि जब भी गाय उठेगी मैं इसको ले कर चलूँगा। इतनी देर में कुदरत की क्या कृपा हुई क्या नहीं हुई ये तो कुदरत ही जाने। उसी समय एक नरसिंह और नार जिसको नार कहते हैं नरसिंह का रूप आया और उस गाय के ऊपर झपट्टा मारने लगा। तो गाय के ऊपर विष्णुदास जी या गंगाराम जी उसके ऊपर गिर गए और जो ही वो गिरे उसके ऊपर। और फिर बाद में सिंह नहीं मालूम कहाँ गायब हो गया और वो देखे तो सिंह नहीं दिए। अब उस गाय देखा चारों तरफ नहीं सिंह आया। उस गाय को उठा करके गाय उठी तो उसको जिसकी गाय थी उसके घर डाल दिया और उसके बाद में वो वहीं मान ले गायों को चराते। नल के अंदर वहाँ घड़ावल बाजती और वहाँ आरती होती। तो विष्णुदास जी या गंगाराम जी उस घड़ावल को सुनते और उसके बाद में वो मान ले आरती हुई। तो एक रोज़ भगवान ने दर्शन दिया कि भाई मैं इस टिला के नीचे हूँ, इस टिला से बाहर मुझे निकालो। उन्होंने हाथ से बोले मेरे से क्या टिला उठ सकती है? तो उन्होंने कहा तुम तो हाथ ही लगा दो और हाथ लगाते ही वो टिला उठ आई और उसमें एक सालिक राम की मूर्ति निकली और उसने कहा कि मेरी मूर्ति को ले चाल गाँव में ले चाल कोई जगह ऐसी जगह स्थापित करो जिससे कि मेरा और आपका यश फैले। वहाँ उस मूर्ति को ला करके और यहीं स्थापित कर ली और उस मूर्ति की कृपा से वो मूर्ति हमेशा सवारती सोना उगलती, उससे उसका उधर पूर्ति होती और वो गाय चराने छोड़ दिया। फिर बाद में यहाँ लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी शादी करेंगे। तो गंगाराम जी या विष्णुराम जी ने कहा कि मैं वो मूर्ति मुझे आदेश देगी तो ही मैं शादी कराऊंगा, अन्यथा नहीं। फिर बाद में उन्होंने मूर्ति के सामने कहा कि मेरे मामा या गांव के मेरी शादी कराना चाहते हैं तो बोलो ना। फिर बाद में मूर्ति ने कहा ठीक है भाई तुम्हारी शादी करना तुम्हारी वंश पेल हम चाहते हैं। तो बात एक है मैं सवारती सोना है वो उगलने से बंद हो जाऊंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा नाम है ना तुम्हारे वंशज आगे जो बढ़ेंगे तो ही तुम्हारा नाम बहुत विख्यात होगा। हिंदुस्तान के अंदर आज नहीं मैं 75 वर्ष का हो गया, 60 वर्ष से या 50 वर्ष से मैंने सुर संभाली। असामपुर गांव के कैबो करती ये कहते हैं पुराने आदमी ज्वार का बोडा और असामपुर का स्वामी हर जगह मिलेगा और इनकी कृपा है माले बस्ती के ऊपर रही और बस्ती इनको हर तरह से सम्मान दिया। हमारे स्वामी समाज के परम पूज्य दीर्घ अनुभव को रखने वाले जिनका निर्णय अंतिम हम स्वीकार करते हैं, पूरा स्वामी समाज जिनकी हर बात के आगे नतमस्तक है, ऐसे मेरे परम पूज्य बाबा जी को मैं निवेदन करता हूँ कि वे भी आएँ और अपने आशीर्वचनों से इस विशेषता के बारे में बताएं। बाबा जी। मैं इस स्वामी वंश की परंपरा का एक सामान्य पुष्प हूँ। क्या बात है। यहाँ हमारे कुल पिता श्री विष्णुदास जी अपने ननिहाल में अपने माता पिता के देहांत के पश्चात अनाथ अवस्था में आकर यहाँ रहे और गोचारण का कार्य उन्होंने प्रारंभ किया। वहीं उनको पहाड़ी के अंदर भगवान नृसिंह का साक्षात्कार हुआ। इसके पश्चात इस पहाड़ी की तलहटी में उन्होंने अपना स्थान बनाकर उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ की। कहा जाता है कि पाटन दरबार जो निसंतान थे उनकी ख्याति सुनकर उनके पास में आए और उनको जेठ की तपती दोपहरी में
ये उपदेश दिया कि आप तत्काल पधारिए, आपको संतान होगी, लेकिन रास्ते में यदि पानी आदि कोई अवरोध आए तो आपको रुकना नहीं है। उनको आश्चर्य हुआ कि तब भी दोपहर में पानी कहाँ से होगा, लेकिन जाकर देखा तो वास्तव में पास के वाली कृष्णावती नदी पानी से बहती आ रही थी। उन्होंने निसंकोच होकर घोड़े को बाहर बिना रोके हुए वो चले गए। उनको संतान हुई। उन्होंने आग्रह किया कि महाराज मैं तो संतान प्राप्त कर चुका, आपका वंश चले, इसके रूप में मैं अपने जो पुरोहित हैं उनकी कन्या से आपका संबंध करने के लिए आपसे आग्रह करता हूँ। और उनके आग्रह से उनके जो पुरोहित बीमाल गोत्र के थे उनसे उनकी शादी हुई। उनसे 3 संतानें हुई, ब्रजनाथ जी, बाबा जी गंगाराम जी और हरजीराम जी। ब्रजनाथ जी और हरजीराम जी दोनों यहाँ सेवा पूजा में रहते थे, लेकिन गंगाराम जी को कुछ इस प्रकार की भगवान की जो अनुकंपा थी कि उन्होंने घूम फिर करके और अपने यश को फैलाने का किया। जो मुख्य बात है, जो यहाँ से जब चले तो खंडेला यहाँ की छोटी राजधानी थी, वहाँ उन्होंने अपना आश्रम बनाया और वहाँ उन्होंने अपना इस प्रकार का चमत्कार दिखाया कि वहाँ के राजा और वहाँ की पब्लिक ने उनके यश को देखते हुए और उनको वहाँ पर जमीन आदि दे करके और वहाँ नृसिंह मंदिर की स्थापना की। लेकिन उन्होंने उस मंदिर को अपने शिष्य को ही सौंप दिया और वहाँ से फिर आगे चले गए। इस प्रकार ये अपना दिग्दिगंत में उन्होंने अपना यश फैला करके और अपना प्रचार किया। भगवान नृसिंह की ऐसी अनुकंपा रही कि आज 13वीं 14वीं पीढ़ी तक उसी जो है लोगों की, हमारे परम पिता जो विष्णुदास जी हैं उनकी और उनके जो पुत्र हैं उनकी अनुकंपा से हम लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं।